तो इस लेक्चर में हम लोग ग्रिड व्यू देखने जा रहे हैं। प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो हम लोगों ने बनाया हुआ था उसी के अंदर मैं ग्रिड व्यू मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ग्रिड व्यू होता क्या है? इट्स अ डेटा बाउंड कंट्रोल, सर्वर साइड डेटा बाउंड कंट्रोल होता है। बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं एक एडमिन पैनल को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटर पैनल होता है ऑन दैट टाइम वी हैव तो एडमिनिस्ट्रेटर कैन ईजिली ऐड सम डेटा, अपडेट, डिलीट वगैरह वगैरह। जैसे मान लो एक शॉपिंग पोर्टल है, शॉपिंग पोर्टल के अंदर में जो एडमिन सेक्शन होगा वो क्या करेगा? प्रोडक्ट को ऐड करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा और सर्च कर सके। तो हम उसको एक ऐसा कंट्रोल दे दें जिसके थ्रू वो सारा काम कर सके। दैट इज़ कॉल्ड ग्रिड व्यू। वो ग्रिड व्यू अगर हम उसको बना देंगे तो वो सारा का सारा उसी एक ग्रिड व्यू कंट्रोल के थ्रू वो सारा मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकता है बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे बनाएंगे इसको? जैसे हमारे पास कुछ टेबल्स होने चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए, तभी तो उसमें आप परफॉर्म करोगे। तो लेट्स किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट में ही मैं एक नया फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। बैकएंड में अभी हमने सुबह टेबल क्रिएट किया था प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। एंड आई हैव सम प्रोडक्ट्स, कुछ कॉलम्स हैं इसके अंदर में, एंड डेटाबेस नेम इज़ FBDB, ठीक है। ये ऑलरेडी इसमें कुछ टेबल्स है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म ऐड कर रहा हूँ और उस फॉर्म का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोडक्ट। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी विजार्ड के थ्रू। तो प्रोडक्ट के नाम से हमने एक पेज ऐड कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू अप्लाई करने जा रहा हूँ इस फॉर्म पे। डिज़ाइन पे आते हैं, विजार्ड के थ्रू कर रहे हैं अभी हम, बाद में हम मैनुअली करेंगे। पहले आप विजार्ड समझ में आ जाए आपको। मैनुअली जो है सेक्शन, उसके अंदर जब भी इंटरव्यूज़ वगैरह आप दोगे तो आपका मैनुअल ही पूछेगा आपसे, विजार्ड के थ्रू नहीं पूछेगा। मैंने एक टेबल ले लिया, इसके अंदर में मैं इस रो के अंदर में एक ग्रिड व्यू लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस इंटायर रो को मॉडिफाई करके मर्ज कर दिया और यहाँ पे डेटा के अंदर में मैं यहाँ से ग्रिड व्यू एक कंट्रोल प्लेस कर रहा हूँ। मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे ग्रिड व्यू आ गया। इस ग्रिड व्यू के अंदर देखो अभी आपको दिख रहा है कुछ कॉलम्स, हेडर कॉलम्स हैं और जिसकी डिटेलिंग है। तो आपको टेबल देके, ये ग्रिड व्यू देके ये पता चल रहा होगा कि ये बेसिकली किसी डेटा को लिस्ट ऑफ डेटा को यहाँ पे शो कराने के लिए है ना। तो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? सपोज मेरे पास एक बैकएंड में टेबल है, मैं चाह रहा हूँ टेबल की पूरी लिस्ट दिखे। जैसे ये वाला है फॉर्म, इसमें ये टेबल है मेरे पास। अगर मैं इसमें यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो मेरे पास अब लिस्ट ऑफ डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। आई हैव दीज रोज हियर, आई हैव दीज रोज हियर, I want to show the all entire rows over there just like this and perform like insertion, updation, deletion भी मैं करा पाऊँ। तो so for this मैं ग्रिड व्यू के साथ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये विजार्ड के थ्रू करेंगे। इसमें एक सिंगल लाइन की कोड भी नहीं है और आप ये पूरा परफॉर्म करा सकते हो। कैसे होगा? इस पर आप देखो, ये कोने में जो बटन दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट बटन। स्मार्ट बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आओगे चूज़ डाटा सोर्स। इसमें जाके आपको न्यू डेटा सोर्स को सिलेक्ट करना होगा, एंड द डेटा सोर्स इन विच योर डेटाबेस कमिंग थ्रू। तो मेरे डेटा किसके थ्रू आ रहा है? एसक्यूएल डेटाबेस। ओके करोगे तो जब आप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस आपने सेलेक्ट किया तो वी हैव टू पुट द सर्वर नेम, पुट द डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कनेक्शन बना हुआ है तो यहाँ पे होगा, बट मेरे पास अभी ऑलरेडी कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ है और जो ये कनेक्शन बना हुआ है वो डेटाबेस मेरा नहीं है। तो ऑन दैट केस यू हैव टू सेलेक्ट न्यू कनेक्शन इन विच वी हैव टू पुट द सर्वर नेम जो आपका डेटाबेस में है। तो मैं यहाँ से सर्वर नेम जाता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्वर का नेम प्लेस कर दूंगा। नाउ एंटर द नेम ऑफ द डेटाबेस जो मेरे पास में है। द नेम ऑफ डेटाबेस इज FB_DB। लेट मी चेक अबाउट दैट। यस, तो ये आप यहाँ पे कंफर्म कर लो टेस्ट कनेक्शन करके। टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ओके। ओके करने के बाद फाइनली यू क्लिक ऑन द ओके बटन। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द ओके बटन तो आप देखोगे कि आपके पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगा और उसकी डिटेल्स भी आ जाएगी। इफ़ यू वांट टू सेव दिस कनेक्शन स्ट्रिंग तो आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग यही हम जो कोड लिखते थे पहले वही है।
नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। इफ़ यू वांट टू सेव द कनेक्शन स्ट्रिंग इन अ वेब कन्फिग फाइल, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तो वेब कन्फिग फाइल के अंदर में इसका कनेक्शन स्ट्रिंग सेव नहीं करेगा। जो हम लोग करते थे, मैनुअली लिखते थे ना, वही कनेक्शन स्ट्रिंग है सेव करने के लिए पूछ रहा है। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे भी कभी यूज़ कर सकूँगा मैं, ठीक है। मैं सेव कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो सर्वर आपने सेलेक्ट किया था, जो डेटाबेस सेलेक्ट किया था, उसके अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो सारे टेबल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड आई हैव 2 tables inside the database. One is user registration, another is the product. Which table you want to show in a grid view? आप एक बार में तो एक ही टेबल शो करोगे। इफ यू वांट टू यूज ज्वाइंस, यू कैन शो मल्टीपल टेबल्स। ज्वाइन यूज करना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार में भी एक ही टेबल शो करना चाहता हूँ। आई वांट टू शो प्रोडक्ट टेबल हेयर। इन प्रोडक्ट टेबल विच कॉलम यू वांट टू शो? यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, सिलेक्ट ऑल है, और यहाँ पे देखो जैसे जैसे चेंजेस करोगे नीचे क्वेरी चेंज हो रही है। इसमें लिखा है सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। अगर मैं स्टार करूंगा तो ये क्या करेगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये पूरी वैल्यू मुझे दिखानी है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट को मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट की आईडी के बिहाफ पे या प्रोडक्ट की कैटेगरी की बिहाफ पे देखना चाहता हूँ, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप वेयर का क्लाउज लगा सकते हो। मैं चाहता हूं कि जो ड्रॉप डाउन में मैं सेलेक्ट करूं प्रोडक्ट की कैटेगरी, उसके हिसाब से नीचे लिस्ट में सारी वैसी वैल्यू दिखनी चाहिए जो आने वाले असाइनमेंट हमारे होंगे ऐसे। तो उस केस में हम लोग वेयर का क्लाउज लगाएंगे, और ये भी हम लोग विजार्ड के थ्रू कर सकते हैं। दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू विजार्ड, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा कैसे होगा। फिलहाल अभी वैसा हमारे पास कुछ कॉलम्स नहीं बनाया है हमने, इसलिए हम लोग वेयर का क्लाउज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू रिटर्न अ यूनिक वैल्यू, यू कैन क्लिक ऑन रिटर्न ऑन ओनली यूनिक रोज। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लग जाएगा। अगर मान लो कोई डुप्लीकेट डेटा उसके अंदर में आ रहा है तो वो यहाँ से नहीं दिखाएगा, अगर आपने ये यूज़ किया है तो, ठीक है। वैसे हमने प्राइमरी की के भी यहाँ पे किया है तो डिस्टिंक्ट ही है वैसे, तो इसका लगाने का कोई मतलब अभी नहीं बनता है, बट आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस जो ग्रिड व्यू है उसके अंदर में अपडेशन, सिलेक्शन और डिलीशन ऑपरेशन आ जाए, क्योंकि अभी तो नहीं आएगा जब तक आप नहीं करोगे। तो अगर मैं आना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा, और एडवांस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रिटर्न के लिए बोलेगा। यूनिक वाले को मैंने हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्राइमरी की लगा हुआ है, इसलिए मैंने यूनिक रोज हटा दिया। तो यूनिक वाले को हटा के यहाँ से आप करोगे जनरेट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट स्टेटमेंट। ये आप जब तक टिक नहीं करोगे तब तक आपका वहाँ पे अपडेट का या डिलीट का ऑपरेशन नहीं आएगा, एनेबल नहीं होगा फॉर्म पे, राइट। तो इसको क्लिक करने के लिए यू मस्ट हैव अ प्राइमरी की इन अ टेबल। अगर आपके टेबल में प्राइमरी की नहीं होता है तो ये कभी भी एनेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यू मस्ट हैव अ प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की अगर आपके टेबल में नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पे डिलीशन, अपडेशन, इंसर्शन, एनोमलीज हैं। एनोमलीज मतलब प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम है टेबल के अंदर में तो जाहिर सी बात है कि डिलीशन, अपडेशन तो नहीं हो सकता। तो ये विजार्ड आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑन दैट केस, ठीक है। अभी एक्सेप्टेड है तो मैंने इस पर टिक कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे टेस्ट क्वेरी पे क्लिक करो। जो भी इंटायर टेबल का डेटा जो बैकएंड में होगा वो यहाँ पे एक शो करेगा टेस्ट डेटा में, एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द फिनिश तो देखोगे आपके पास में जो कॉलम्स आपने जो बनाए थे वो कॉलम्स यहाँ पे आपके रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो मैं ऑटो फॉर्मेट में जाके आई वांट टू, जो भी तुम्हें फॉर्मेट ठीक लगता है तुम यहाँ पे ओके करके अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हो PID, आई डोंट वांट PID, आई वांट प्रोडक्ट अंडरस्कोर हटाना चाहता हूँ। प्रोडक्ट ID लिखा हुआ होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम होना चाहिए। तो वो कैसे चेंज करोगे? इसको चेंज करने के लिए तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा तुम्हारे को एडिट कॉलम में, ठीक है। एडिट कॉलम में जाओगे। अब देखो विजार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो ये सारा कुछ इस तरह से मैनुअल हो रहा है। बाकी डिज़ाइनिंग का ऑलमोस्ट पार्ट जो कुछ इस तरह से ही सिमिलर होगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो आपको इसी के थ्रू करनी होगी और जो कोड करना होगा वो मैनुअल करना पड़ेगा। नाउ मैं प्रोडक्ट ID में चाहता हूँ तो मैं प्रोडक्ट ID वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे पास कंट्रोल्स हैं, दीज आर कंट्रोल्स
उसको आप फील्ड के नाम से लिखा हुआ है। और इसमें अगर मुझे कुछ नया कॉलम से ऐड करना है तो आई कैन ऐड फ्रॉम हेयर ऑल्सो, बट मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज करना। तो प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक किया तो देखो हेडर टेक्स्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी। मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ जस्ट लाइक प्रोडक्ट आईडी, इस तरह से चेंज हो गया फर्स्ट वाला। उसी तरह से नेम है तो मैं नेम लिखना चाहता हूँ, ओनली नेम। एंड कॉस्ट में मैं चाहता हूँ सिर्फ और कॉस्ट दिखे। ये सिर्फ हेडर टेक्स्ट चेंज हो रहा है, उसकी डिटेलिंग जो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, ना कर सकते हो आप, क्योंकि उसका डिटेलिंग है, वो वहाँ से आ रहा है, फेच कर रहा है डेटा। ये सिर्फ हेडर पार्ट है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये क्वांटिटी चेंज कर दिया, ओके कर दिया, देखो आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि इसमें डिलीट और अपडेट का बटन आ जाए। वहाँ मैंने एडवांस पे क्लिक किया था, दैट्स वाई और टिक किया था, तभी देखो यहाँ पे पेजिंग आपके पास क्या आ रहा है, एडिटिंग और डिलीटिंग दोनों आ रहा है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एडिटिंग और डिलीटिंग पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो बटन आ जाएगा, ठीक है। ये दो बटन से अपेयर्स हो गए आपके पास में। पेजिंग मतलब पेज नंबर, शॉर्टिंग का मतलब शॉर्ट, अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो जाएगा जैसा तुम चाहोगे। ये सब चीज़ें ये अपने आप इसके अंदर में लगी हुई हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो पेजिंग में हटा देता हूँ, यहाँ से शॉर्टिंग में हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो बस आप इसको क्लोज़ करोगे तो वो इस तरह से आपको दिख रहा है। अगर आप इसको रन करके देखना चाहोगे तो आप रन करके इसको प्रॉपर देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये जो बटन्स हैं आपके यहाँ पे वो यहाँ ना होके यहाँ हो जाएं, वो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए अगेन क्या करोगे, स्मार्ट बटन पे आओगे और जाओगे एडिट कॉलम में। एडिट कॉलम में देखो ये जो बटन यहाँ आ रहा है ना, उसको यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट कर लो। और मैं चाहता हूँ बटन के ऊपर में जो यहाँ पे जो ब्लैंक कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ आ जाए, कमांड लिखा हुआ आ जाए, है ना, ताकि यूज़र को पता चले कि वो क्या है। तो इसके यहाँ पे उसके हेड टेक्स्ट में जाके हम क्या कर देंगे, एक्शन। ओके, देखो चेंज हो गया, वो बटन वहाँ चला गया। अब इसको रन कराते हैं। अब देखो आपने सारा विजार्ड के थ्रू किया है, तो यू आर थ्रू विजार्ड यू आर क्रिएटिंग अ कनेक्शन। द नेम ऑफ कनेक्शन इज एसक्यूएल डेटा सोर्स 1, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये डिज़ाइन टाइम पे दिख रहा है, रन टाइम पे नहीं दिखेगा। गॉट इट? रन टाइम पे नहीं दिखेगा। ये इसके अंदर में मैनुअली चीज़ें अंडरस्टैंड है। अगर आप सोर्स पे जाओगे तो देखो सोर्स में ये कोड उसने लिखा हुआ है इसके लिए। जो कनेक्शंस थे उसके ऑब्जेक्ट को उस तरह से बाइंड किया हुआ उसने। जो ऑपरेशंस हैं वो देखो ऑपरेशंस यहाँ पे आ गए, डिलीट की कोडिंग आ गई अपने आप लिखी हुई, सारे पैरामीटराइज तरीके से उसने करके दिखा दिया, जो कि एक मैनुअल तो नहीं, विजार्ड के थ्रू ये परफॉर्म हो रहा है, राइट। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ प्रोडक्ट वाले पेज को। प्रोडक्ट राइट क्लिक किया, सेट एज स्टार्ट पेज, एग्जीक्यूट। देखो हमारे पास में डिटेल्स आ गई हैं, जो मेरे पास टेबल में डेटा था वो आ गया। अगर मैं एडिट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो एडिट मोड में ओपन आ गया। इस एडिट मोड में आईडी आपकी एडिट तो हो ही नहीं सकती, वो उसी मोड में। अगर मैं आप चाहते हो कि उसका नेम और उसका कॉस्ट या क्वांटिटी अपडेट करना तो यू कैन अपडेट इट। जैसे मैं चाहता हूँ क्वांटिटी इसकी 20 कर दूँ और मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा, ये अपडेट हो जाएगा, ये 20 हो चुका है।
अगर मैं डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट हो सकता है। एडिट के बाद मुझे नहीं एडिट करना है सपोज, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, जो मैंने अपडेट किया है यहाँ पे वो डेटाबेस में भी वहाँ पे अपडेट हो चुका है। अगर आप देखना चाहो यहाँ से तो देखो, यहाँ से आपने किया 20 पे किया था आपने, 20 हो गया। ठीक है, वो अगर रो को डिलीट करना चाहते हो यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक करोगे, वो डिलीट हो जाएगा। इवन यहाँ से हो जाएगा और ये बैक एंड से भी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेटा बाउंड। वो बॉन्डेड हो गया उसके साथ में। जो चेंजेस आप वहाँ पे होंगे वो एज इट इज़ आपको वहाँ दिखाएगा और आप इस हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसमें चाहते हो कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ऐड करना होगा एक और कॉलम एक रो, तो इसमें अभी नहीं है, इसमें नहीं हो सकता। इसमें इसके लिए आपको फिर तरीके से मैनुअल का काम करना पड़ेगा, मैनुअली तुम्हें इसमें करना पड़ेगा। अगर वो चाहो तो इसमें कर सकते हो, चाहो तो इसमें कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बट मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करो ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब जैसे इसी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा इंसर्ट वाला भी हो जाए, तो मुझे एक नया रो इंसर्ट करना है। अब नया रो इंसर्ट करने का मतलब है कि ऑलरेडी मेरे पास ये डिज़ाइन तो बना हुआ है, मुझे एक नया रो इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे करना होगा यहाँ पे एडिट, यानी इसके कॉलम्स को एडिट करना है। तो मैं एडिट कॉलम में जाऊँगा। एडिट कॉलम में जाने के बाद मुझे एक यहाँ पे फील्ड ऐड करना होगा, है ना, जिसके अंदर में मैं एक पूरा का पूरा रो डालूंगा जो कि सबके लिए होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आइटम फील्ड टेम्पलेट को आइटम फील्ड को मैंने ऐड कर दिया। और ये मैंने ऐड कहाँ पे किया, कॉलम बन जाएगा। आइटम टेम्पलेट को ऐड करने से पहले आपको क्या करना है, जो ये आपका फील्ड है, आप यहाँ पे चाहते हो रो या यहाँ चाहते हो, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको पहले। आपको इसी के अंदर में एक फूटर के अंदर ऐड करना है। एक तरह से देखा जाए तो ग्रिड व्यू का एक फूटर एरिया होता है। इस पर राइट क्लिक करोगे, जब प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो देखना इसमें एक उसका फूटर सेक्शन होता है, शो फूटर के नाम से। शो फूटर ट्रू करो, देखो फूटर आ गया। एक फूटर सेक्शन होता है जिसके अंदर में हम चाहेंगे कि इसका प्रोडक्ट इसको ऐड कर दूं। तो ये सबको जितने भी तुम्हारे हैं, अभी ये कैसे बने हुए हैं, ये विजार्ड के थ्रू बने हुए हैं, इसके अंदर हमने कोड नहीं डाला। अब हमें इसको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा आइटम फील्ड के अंदर में। यानी जो ये आपके कॉलम्स हैं, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू आइटम फील्ड। ऑन दैट टाइम यू कैन क्रिएट सम रोज हेयर। तो मैंने इस पर क्लिक किया, कन्वर्ट कर दिया, इस पर क्लिक किया, कन्वर्ट कर दिया, इस पर क्लिक किया, कन्वर्ट कर दिया, अगेन इस पर किया, कन्वर्ट कर दिया, अगेन इस पर किया, कन्वर्ट कर दिया। अभी जितने भी मैंने कन्वर्ट किए हैं सबका एक डिज़ाइन टेम्पलेट वहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ओके करके बाहर आ जाओ। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे आओगे, जब इसी के पर में स्मार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा एडिट टेम्पलेट। एडिट टेम्पलेट पे तुम जैसे क्लिक करोगे तुम देखोगे जितने भी तुमने टेम्पलेट में चेंजेस किए थे वो सब कुछ आ गया। सबसे पहले 0th रो, ये 0 वाला कॉलम है जिसके अंदर में ये वैल्यू को शो कर रहा है, ये लेबल में शो हो रहा है, ये इसका हेडर है और इसका फूटर है। फूटर में आई वांट टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर अगेन इस पर क्लिक करोगे। दूसरा सेक्शन कौन सा है, नेम का। नेम में भी मुझे एक फूटर में क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। फिर अगेन जाओगे, क्लिक करोगे, नेक्स्ट नेम के बाद क्या था, कॉस्ट। कॉस्ट भी मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, अगेन फूटर में जाके टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद अगेन कॉस्ट के बाद क्वांटिटी,
टेक्स्ट बॉक्स एंड क्वांटिटी के बाद एक्शन। एक्शन में हम क्या चाहते हैं, बटन थ्रू विच वी कैन इंसर्ट डेटा। तो यहाँ पे मैंने एक बटन ले लिया और बटन की प्रॉपर्टी में जाके मैंने इसका नाम ऐड कर दिया। हो गया। अब यहाँ पे क्लिक किया और कर दिया एंड एडिट टेम्पलेट, आ गया। यानी रन टाइम पे तुम्हारे पास में ये आ गया। अभी कोडिंग नहीं करी है, कोडिंग करनी पड़ेगी हमें। विजार्ड के थ्रू बनाई, पूरा कर दिया, वो करंट दो चीजें उसके साथ हो गई, एक चीज इसके साथ कर सकते हैं हम। ये तीनों हम परफॉर्म करना पड़ता है हमें ग्रिड व्यू के थ्रू, मैनुअली पूरा। अब देखो ये आ गया ना। अब यहाँ पे मैं कुछ डालूंगा और जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये वैल्यूज कहाँ जानी चाहिए, डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। तो उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अभी नहीं होगा ये, क्योंकि हमने को अभी तो सिर्फ डिजाइन किया है। अभी ऐड वाले पे क्लिक करके कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ऐड में क्या है, देखो ये एक ग्रिड व्यू अपने आप में एक ही कंट्रोल है, और एक कंट्रोल के अंदर कई सारे कंट्रोल हैं। एक कंट्रोल के अंदर में ग्रिड व्यू का नाम क्या है, ग्रिड व्यू 1। उसके अंदर में टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4 और बटन 1। हाउ यू आर मैनेजिंग दिस, हाउ यू आर मैनेजिंग दिस। तो मैनेज करने के लिए जो ये हमारे पास में, फिर से वापस चले जाओ एडिट में जाओ। सबसे पहले बटन के पास, जो बटन हमने लिया है ना, उस बटन की प्रॉपर्टी में जाके ना बटन का नाम कर दो चेंज। बटन का जो कमांड का नेम है, कमांड का नेम मैं कर देता हूँ ऐड। कमांड का नेम कर दिया मैंने ऐड, ठीक है। और मेरे टेक्स्ट बॉक्स के नाम 4 थे, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4, यही है ना, चेक कर लो। नहीं तो उस टेक्स्ट बॉक्स को आपको फाइंड करना है और टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ही काम करना है। इसका नाम क्या है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स 4 है ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है। टेक्स्ट बॉक्स 4 हो गया, और मेरे ख्याल से अगला टेक्स्ट बॉक्स 5 होना चाहिए। 4 5 6 7। फिर भी चेक कर लो, क्योंकि बाद में फिर एरर आए, इससे अच्छा है कि पहले हम, एक तरीका यही होता है 4 5 6 7 हमारे पास 4। नहीं तो आप इसका नाम चेंज कर लो। नीचे से ऐड हो रहा है तो txt add cost, txt add name, txt add id, ऐसे नाम ले लो, क्योंकि ऐड का है। ऊपर में होगा एडिट के लिए, एडिट के ले लेंगे txt edit id, txt edit name, इस तरह से नाम ले लें, क्योंकि एक ही कंट्रोल के अंदर कई सारे कंट्रोल आ रहे हैं। हाउ यू रेक्टिफाई दिस, क्योंकि एक ही कंट्रोल के दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो कभी एडिट हो रहा है, कभी ऐड हो रहा है। नाउ ये हो गया। उसके बाद इसे यहाँ से करो क्लोज। उसके बाद इस ग्रिड व्यू पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, और यहाँ पे, सॉरी ग्रिड व्यू पे जाना है, ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी में जाओ, वहाँ पे जाके एक्शन वाले पे, ये जो दिख रहा है इवेंट, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे रो कमांड को जनरेट कर दो। रो कमांड है ना, ये रो कमांड का इवेंट जनरेट कर दो। रो कमांड का जैसे इवेंट जनरेट करोगे कोड में आ जाओगे। अभी लिखा हुआ है ग्रिड व्यू का रो कमांड। एक ग्रिड व्यू के अंदर में कई सारे कमांड हो सकते हैं। अब मैंने वहां पे जो रो का कमांड दिया था ऐड के लिए, उसका नाम क्या दिया था, ऐड इफ, मैंने नाम लिखा इफ ई डॉट रो कमांड, कमांड नेम इक्वल्स टू क्या होता है, ऐड। कमांड का नेम अगर डॉट इक्वल्स टू क्या होता है, ऐड होता है। कमांड का नेम जो है अगर ऐड है, क्योंकि हमने ऐड के लिए क्या डाला था, कमांड नेम ADD कैपिटल में डाला था, तो वही मैंने यहाँ पे मैच करवा लिया कि अगर कमांड का ई के अंदर क्या पास होगा, ई के अंदर जैसे ही वो मैं उस पर यूज़र क्लिक करेगा ना, कमांड के नेम के अंदर में क्या पास होगा, ADD, और वही मैं यहाँ पे मैच करवा रहा हूँ। अगर उसकी वैल्यू ऐड है तो मुझे रन टाइम पे ये 4 ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं। पहले तो ग्रिड व्यू के फूटर से, ग्रिड व्यू के फूटर से मेरे को 4 कंट्रोल फाइंड आउट करना है। कौन कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स 4 5 6 7, और रन टाइम पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है।
रन टाइम पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करनी है। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, टेक्स्ट बॉक्स को अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। रन टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ। txt पहला आईडी था, इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स ग्रिड व्यू डॉट फाइंड रोज फुटर, हाँ डॉट ग्रिड व्यू 1 डॉट फुटर रो डॉट फाइंड कंट्रोल। ठीक है, और उस फाइंड कंट्रोल का नाम क्या था वहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स, जो भी नाम है वो वही लिखना होगा एज इट इज, टेक्स्ट बॉक्स 4 है ना, 4 से स्टार्ट था। यानी तुमने क्या किया, उस ग्रिड व्यू के अंदर में एक टेक्स्ट बॉक्स तुमने बनाया txt id के नाम से, जो टेक्स्ट बॉक्स का होगा, जो कि ग्रिड व्यू के फुटर में, फुटर मतलब न्यू वाला सेक्शन जहाँ पे हमने वो टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया था, वहाँ से मैंने उसका नाम फाइंड आउट किया पहले वाले का, जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 4 है, और उसका वैल्यू किस में डाल दी, txt id में। यानी रन टाइम में txt id बनाई और जो उसको फाइंड किया उसको मैंने इसमें डाल दिया, ये बन गया एक। उसी तरह से मुझे क्या करने हैं, 4 फाइंड आउट करने हैं, 2 3 4। सबके नाम मुझे चेंज करने होंगे, तो मैंने सबके नाम चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। तो इसका क्या था, दूसरे वाला क्या था, txt नेम था ना, nm ले लेता हूं मैं, और nm की वैल्यू को क्या था, txt 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये 7 को मैंने फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, और नेम के बाद था कॉस्ट QTY। 4 मेरे पास तो ऑब्जेक्ट आ गए जिसके थ्रू मैं इंसर्ट की कोडिंग कर सकता हूँ आराम से, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे अब इंसर्ट की कोडिंग करनी है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तुमने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में हम पैरामीटराइज कर देते हैं, तो PID कॉमा @ nm कॉमा @ कॉस्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ज़्यादा हो गया। SQL कमांड, अब SQL कमांड के लिए हमें इस पे पैरामीटर्स लेना पड़ेगा, उसके लिए नेम स्पेस भी ऐड करने पड़ेंगे मुझे। तो यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट ले लेंगे हम, यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन, क्योंकि कन्फिग्रेशन वाले से हम कॉल करेंगे यहाँ पे, और कन्फिग्रेशन वाले के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने वहाँ पे बनाया था, जो सेव भी कर लिया था। तो मैं यहाँ पे SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और उसके अंदर में मैं कन्फिग्रेशन मैनेजर, कन्फिग्रेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और मैं वहाँ से उसका नेम जो भी होता है वो कॉपी कर लेता हूँ, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ हो जाएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वेब कन्फिग में जाता हूँ, और वहाँ जो मैंने अभी भी नया ऐड किया था, दैट इज़ दिस, ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग है जो कि मेरे उसके थ्रू बना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम दे दिया FBDB कनेक्शन, है ना, ये आ गया मेरे पास। अब मैं आता हूँ नीचे, और फाइनली मुझे यहाँ पे क्या करना है, SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और उस कमांड के अंदर मुझे क्या पास करना है, यहाँ पे str, और कनेक्शन का नाम मैंने कौन लिया था वो मैंने पास कर दिया। अब cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यूज़, पैरामीटर्स के साथ में वैल्यूज़ मैं ऐड कराने जा रहा हूँ, और जो मेरे पैरामीटर्स के नेम थे उसके अकॉर्डिंगली मैं करा देता हूँ। यानी PID है मेरे पास सबसे पहला, PID के अंदर में यहाँ से जो मेरी वैल्यूज़ जा रही है वो कौन सी है, दिस इज़ txt id डॉट टेक्स्ट,
ठीक है, समझ में आ गई बात ना। रन टाइम पे जो तुम लेके आ रहे हो ना वहां से, जो फाइंड आउट करके लेके आ रहे हो, उसको यहाँ पे डालोगे, क्योंकि वो तो तुम वहां से फाइंड कर रहे हो उसको। तो यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद मेरे को 4 चाहिए था, मैंने 4 ले लिए, एंड उसके नाम उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देते हैं। txt id था, nm हो गया, nm के बाद कॉस्ट आ गया, और कॉस्ट के बाद क्या आ गया, qty आ गई, क्वांटिटी। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीड टू ओपन कनेक्शन, कॉन डॉट ओपन, क्योंकि जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे उससे पहले कनेक्शन को ओपन करने की जरूरत है। एंड देन उसके बाद cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि इंसर्ट करा रहे हैं। नाउ नीड टू क्लोज द कनेक्शन, तो कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक, दिस इज अ कोड टू इंसर्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ ग्रिड व्यू। जब ये कमांड को पास करेगा और उसके हिसाब से इसको इंसर्ट कराएगा। इंसर्ट तो करा देगा, लेकिन वैल्यूज कैसे दिखेगी, क्योंकि आधा काम हमने किसके थ्रू किया है, ग्रिड व्यू के थ्रू, विजार्ड, और आधा काम मैंने इसके किया है। तो पेज का लोड का मेथड भी लिखना पड़ेगा कि जब ये सेव हो जाए तो वो जो रो है वहाँ आ जाए, तो उसको आने के लिए लोड मेथड लिखना होगा। लोड मेथड की भी कोडिंग करनी पड़ेगी आपको, लेकिन फिलहाल उसको हम ऐड करेंगे। तो दोनों चीज़ें, क्योंकि विजार्ड के थ्रू आधे काम हो रहे हैं, आधा इसके थ्रू, तो दोनों क्रैश हो जाएगा यहाँ पे। भाई फिलहाल इंसर्ट करा रहे हैं हम, ठीक है, इंसर्ट करा के देखते हैं। जो मैंने अभी रो इंसर्ट किया है, मैं चाहता हूँ सेम टाइम पे जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँ ऊपर आ जाए वो। तो अभी आपने ऐड तो किया, डेटाबेस में ऐड हो गया, बट उसको यहाँ पे आने के लिए एक लोड मेथड भी आपको बनाना होगा, लोड डेटा का। आते हैं उस पर, पहले चेक कर लें कि मेरी वैल्यूज डेटाबेस में जा रही है कि नहीं जा रही है। नाउ मैंने यहाँ पे A03 कर दिया, ये 15,000 का है, और ये है मेरे पास 30 पीसेस पड़े हुए। ऐड पे क्लिक किया, डेटाबेस में ऐड हो गया, लेकिन वो शो नहीं हुआ जो मैं आपको कह रहा था अभी। चेक, लेट मी चेक, यहाँ पे मेरा डेटाबेस में ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो ऐड हुआ वो मुझे वहाँ पे भी दिख जाए, तो मुझे एक लोड डेटा मेथड क्रिएट करना होगा, लोड का मेथड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ void लोड के नाम से एक मेथड बना लेते हैं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को लोड करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, प्रोडक्ट SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लोड कराने के लिए ना डेटा नाम से एक वो लेना पड़ेगा, डेटा सेट लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डेटा सेट के लिए आपको डेटा नेम स्पेस भी ऐड करना होगा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। जैसे आप ये नेम स्पेस ऐड कर लेते हो तो आप डेटा सेट ऐड कर सकते हो। तो आई वांट टू ऐड डेटा सेट इन विच वी कैन, आई कैन होल्ड द वैल्यूज। रिकॉर्ड सेट क्या करता, एक रिकॉर्ड को लेगा, डेटा सेट क्या करेगा, पूरा टेबल को लेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं डेटा सेट ds इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट। एक डेटा सेट ले लेंगे, दो चीज़ें होती हैं, एक रिकॉर्ड सेट होता है, एक होता है डेटा सेट। रिकॉर्ड सेट का मतलब क्या हो गया, एक टेबल। डेटा सेट का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल टेबल्स। अब क्या करना है मुझे, ds इज अडेप्टर हमने नहीं लिया ना, अडेप्टर हमें या तो अडेप्टर लेना पड़ेगा, SQL डाटा अडेप्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि कमांड के थ्रू
हमें लोड कराना है ना बेसिकली, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अडेप्टर लेंगे, यहाँ पे लेंगे एसक्यूएल डाटा अडेप्टर, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, जिसका काम क्या होता है, फिल और अपडेट करने का, क्योंकि मुझे फिल और अपडेट कराना है ना यहाँ पे, इसलिए लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ADP, सॉरी उसका नाम मैंने लिया है यहाँ पे CMD, इसको कर देते हैं ADP कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ADP डॉट फिल, ADP फिल किसको करेगा, DS को करेगा, तो DS को फिल करा दिया, यानी डेटा सेट फिल हो गया, यानी कि DS के अंदर में सारी वैल्यू आ गई। अब मुझे DS को किस में लोड करना है, ग्रिड व्यू के अंदर, तो क्या लिखेंगे, ग्रिड व्यू 1 उसका नाम डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DS, और फिर लेंगे ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, जिसको बाइंड कर रहे हैं, ये हम जब जो काम कर रहे हैं वो मैनुअल कर रहे हैं, डेटा बाइंडिंग, ठीक है। तो ये जो है मैनुअल हमने किया, जो पहले किया था। अब इस पेज के लोड को, ये जो लोड मेथड बनाया है उसको पेज के लोड पे कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ पेज डॉट इज पोस्ट बैक, इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स, यानी फर्स्ट टाइम जब ये लोड हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि लोड डेटा मेथड कॉल हो जाए, तो लोड को यहाँ पे हमने कॉल कर दिया, ठीक। ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो जब आप रन टाइम पे, जब आप देखो जैसे आप इंसर्ट करोगे, हाँ एक चीज़ एक जगह और भी कॉल करना था, ये जो लोड मेथड हमने बनाया है उसको मैंने पेज के, जब मुझे चाहिए, जब मैं वैल्यू इंसर्ट करा लूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं चाहता हूँ लोड हो जाए, है ना, यानी इंसर्ट होने के बाद लोड होगा, तभी तो वो दिख जाएगा पूरा रन टाइम पे भी। अब इसको आप रन कराओ, ऐसे ही नहीं इस पे इंटरव्यू पे वो मिल जाता है, ये एक ऐसा असाइनमेंट है जिस पे आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इसका सिर्फ एक पार्ट मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ देखो क्रैश हो गया, क्रैश हो गया ना, यहाँ पे भी हो रहा है तो वहाँ पे भी हो रहा है। अब ये कह रहा है रिमूव द डेफिनेशन 1, एक की डेफिनेशन हटाओ, कोई एक डेफिनेशन हटाओ, या तो ये डेफिनेशन हटाओ या वो डेफिनेशन को हटाओ, क्योंकि वी हैव 2, या तो आपको ग्रिड व्यू में मैनुअल बनाओ, या आप, क्योंकि हमने दो चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया, ये मैं आपको कह रहा था कि ये वहाँ पे क्रैश करने की का सिचुएशन आ जाएगा। ये क्रैश हो रहा है, ये कह रहा है कि दो डेटा सेट है जो डेटा बाउंड का काम कर रहा है, ऑलरेडी आईडी एक डेटा सोर्स 1 के नाम से है, अगर मैं उसको हटा देता हूँ तो CRUD ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि CRUD ऑपरेशन हमने किसके थ्रू बनाया है, उसके थ्रू बनाई है, और इसको हटा देता हूँ तो ये नहीं होगा, लोड डेटा नहीं होगा। तो दिस इज अ सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग एट अ टाइम। अब जब आप इस तरह का काम करोगे दोनों को क्रैश करके, तो इसमें फिर वही है कि हमें थोड़ा सा मैनेज करके काम करना पड़ेगा। लोड डेटा के सिस्टम को वहाँ से हम हटाएंगे, ये वाला कह रहा है हटाने के लिए, अगर आपने इसको हटा दिया तो आपका वो वाला काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी बाइंडिंग हो रही है प्रॉपर। अपडेट डिलीट कर सकते हैं। नहीं, आप ये जो आप उसको हटा दो, फिर वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो अगर आप उसको हटा दोगे, क्योंकि आप डेटा बाइंड नहीं करोगे तो फिर बाइंड नहीं होगा, तो फ़ायदा ही नहीं है। लोड होना चाहिए ना। वो अगर हम वहाँ से हटा देंगे तो आपका इंसर्ट हो जाएगा, बस फिर आ गया एरर। रिमूव 1 डेफिनेशन, क्योंकि एक डेफिनेशन तो है उसको आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि जब ये कॉल हो रहा है तो इस डेफिनेशन को कॉल कर दे रहा है लोड डेटा का, जो उसके साथ अटैच्ड है, तो ये वाला यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। इसको हम लोग यहाँ से, इसीलिए इसको हम लोग नहीं करते हैं, या तो वो कर लो या वो कर लो, या फिर अगर मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन हटा दूँ, ये वाली पूरी डेफिनेशन हटानी पड़ेगी इसको, तो अब वो हो गया नॉर्मल। ये देखो
ये ग्रिड व्यू हो गया, सिर्फ ग्रिड व्यू डिज़ाइन वाला जो बनाते थे। ग्रिड व्यू का नॉर्मल हो गया सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद आप अगर करते हो काम, तो आपका ऐड होगा और वैल्यूज दिखेगी आपको। 5 मिनट के बाद कॉल। ये आ रहा है बोथ डेटा सोर्स, ये कहीं से डेटा सोर्स डिलीट नहीं हुआ होगा, वो चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा ना डेटा सोर्स कहीं से डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो कहीं डेटा सोर्स लिखा हुआ आ रहा है, यस आ रहा है ना डेटा सोर्स। तो अच्छा यही होता है कि आप किसी एक माध्यम से काम करें, या तो विजार्ड के थ्रू बनाएं या आप कोडिंग के थ्रू करें। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में ऐसी जगह पे ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं हम लोगों के साथ में कि वो पहले तो आपसे कस्टमर ने बनवा लिया वैसे, फिर कहेगा इसमें एक कॉलम और ऐड कर दो, तो सिचुएशन आ जाती है कभी कभी। तो आएंगी तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा। देखो आ गया दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एडिट और डिलीट का मेथड अभी नहीं होगा क्योंकि हमने किया नहीं है। लेकिन अभी हमने A04 वाला एक नया रिकॉर्ड डालने वाला हम काम कर लेते हैं। A04 डालते हैं एंड द प्रिंटर 15। ये थर्ड दिखा रहा है। हाँ क्या थर्ड दिखा रहा है? ये जो 3 वाला A03 है अपने पास ना 4। हाँ वो तो दिखाएगा क्योंकि लास्ट वाले से रिकॉर्ड ले लिया, अब आ गया 4 ऊपर। समझ में आ गई चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा था और क्या क्यों नहीं हो रहा था। लेकिन एडिट क्लिक नहीं हो रहा। अब नहीं होगा क्योंकि वो तो डिलीट कर दिया ना, वहाँ से हमने हटा दिया, एरर आ गया क्योंकि वो हमने वहाँ से मैनुअली हटा दी। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो इसके साथ हम क्या करेंगे, वो कमांड ऐड कर देंगे, उसका कमांड ऐड कर देंगे। कमांड ऐड करने के लिए वापस इसमें जाएंगे, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और जाने के बाद इसके इवेंट्स यहाँ पे बना लेंगे, जैसे कि रो डिलीटिंग मेथड आ गया। उसी तरह से वापस जाएंगे, रो एडिटिंग डिलीटिंग हो गया, एडिटिंग और रो कैंसल एडिटिंग अपडेटिंग होगा, भी अपडेटिंग भी होगा, और एक होगा रो कैंसिल एडिटिंग, रो कैंसिल एडिटिंग, यानी कि रो को कैंसिल करना, एडिटिंग का कैंसिल करना। अब इस मेथड पे हमें कोड करने पड़ेंगे और हर बार हमें उस कंट्रोल को फाइंड आउट करना है रन टाइम पे बनाना है, ढूंढना है और वही कोडिंग करनी है जो इंसर्ट अपडेट डिलीट की आपकी कोडिंग। तो अगर आप अब रन कराओगे इसको तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेज खुलेगा बट कुछ होगा नहीं क्योंकि इवेंट तुमने फायर करा दिया है। ये है ग्रिड व्यू। इसमें बहुत टाइम चाहिए, बहुत एकाग्रता चाहिए आपको इसको समझने के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। पूछ लो इससे कितने इंटरव्यू दे रहा है और कहाँ कहाँ ग्रिड व्यू क्या पूछा गया है। और इसके अंदर में अभी आपको इमेज भी अपलोड करानी है। देखो हो रहा है ना, क्लिक हो रहा है लेकिन एरर तो नहीं आ रहा क्योंकि मेथड बन गया है वहाँ पे, लेकिन कुछ होगा नहीं। देखो रो ही गायब हो गया उसमें से क्योंकि आपने कुछ बनाया नहीं है, इसलिए कुछ होगा नहीं। दिस इज ग्रिड व्यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। रिकॉर्ड कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऑपरेशंस था ही नहीं वहाँ पे, तो सिर्फ वहाँ पे वो मैनुअली जो डिज़ाइन पार्ट था वो उसको दिखा रहे। तो इन सब कोड पे हम लोग कोड करते हैं और कट के पूरा इंटायर उसको ग्रिड व्यू परफॉर्म कराते हैं, बनाते हैं। तो जो मैंने आपको अभी बताया था वो कुछ विजार्ड के थ्रू है, कुछ वैसे है। पहले आप विजार्ड के थ्रू बना लो एक बार, फिर दूसरा असाइनमेंट बनाओगे उसमें मैनुअल बनाओगे। इन मैनुअल यू आर गोइंग टू क्रिएट ओनली
सेव इंसर्ट का पार्ट। स्टॉप करता हूँ मैं अभी।